मेरे पिछले कुछ सालों की प्रैक्टिस में एक क्वेश्चन हमेशा आया है। 30 साल की उम्र के बाद वेट लॉस इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ न कुछ मीट्स के साथ पेशेंट आते हैं, वेट तो बढ़ते ही जाता है, बढ़ते ही जाता है और कम होने का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो उम्र बढ़ने से मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है, हार्मोनल इश्यूज आ जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। क्या ये सही बात है? मैं मेरे हर पेशेंट को कंसल्ट करती हूँ और उनको समझाती हूँ 30 के बाद वेट बढ़ना क्यों शुरू होता है और कम होना क्यों डिफिकल्ट होता है। पहले हम समझेंगे क्यों बढ़ना शुरू होता है। अगर हम देखें प्रैक्टिकल कॉमन अगर बात करें तो 30 की ईयर के बाद जेंट्स या तो लेडीज कुछ भी अपने करियर में एक सेटल पोजीशन पे पहुंचना शुरू करते हैं। मतलब जो शुरुआत के दिनों में कॉम्पिटिटिव भागा भागी कम हो जाती है काफ़ी हद तक और बैठना शुरू हो जाता है अपने वर्क के अकॉर्डिंग, और खाना पीना वही रहता है जो यंग एज में खाते थे, वही 30 के प्लस सेम अमाउंट में सेम सिनारियो सेम प्रिपरेशन के साथ खाना पीना शुरू रहता है। दूसरा, एक्सरसाइज के फ्रीक्वेंसी कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? टाइम नहीं मिलता, जल्दी चले जाते हैं ऑफिस, रात को लेट आते हैं, आने के बाद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, रात को सोना लेट हो जाता है, सुबह उठना लेट हो जाता है। मतलब एक्सरसाइज के फ्रीक्वेंसीज पर वीक कम हो जाती है। दूसरा, एक चीज आती है ना, मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ गूगल पे यूट्यूब पे अवेलेबल है, वही फ्री के गाइडेंस जो कॉमन होते हैं, 2-4 लोगों के ऊपर सर्वे करके प्रकाशित किए जाते हैं। कस्टमाइज डाइट, कस्टमाइज एक्सरसाइज शेड्यूल, कस्टमाइज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, ऐसी कुछ चीज़ें यूट्यूब गूगल पे नहीं होती है। वो होती है कस्टमाइज 1-to-1 कंसल्टेशन में आपके डॉक्टर्स के साथ। वो चीज़ लैकिंग हो जाती है। ये दिखा ये खा लिया, वो दिखा वो खा लिया। दूसरा, हो जाती है मेडिकेशंस के यूज़, वो भी अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन के यूज़। एड्स में देखते हैं ना, ये दवाई खाओ वेट लॉस करो, ये पाउडर पियो वेट लॉस करो, ये काढ़ा पियो वेट लॉस करो। ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं। स्ट्रेस और कंपटीशन की वजह से हार्मोनल चेंजेस फास्ट होते हैं। हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारे डाइजेशन रेट कम होना शुरू होते हैं। जैसे स्ट्रेस बढ़ता है, डाइजेशन वीक होता है, अब्जॉर्प्शन वीक होता है न्यूट्रिटिव आइटम्स का, और ब्लड में डेफिशिएंसी शुरू हो जाती है। डेफिशिएंसीज को ओवरकम करने के लिए वो अनप्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स यूज करते हैं जो आपकी बॉडी में अच्छे से काम नहीं करते। ये सब रीजन की वजह से 30 के बाद आपका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब जानते हैं वेट लॉस क्यों नहीं होता है या तो डिफिकल्ट हो जाता है। कहीं पे भी कंसिस्टेंसी नहीं। 15 दिन एक्सरसाइज किया, कुछ भी कम नहीं हो रहा है, छोड़ दिया। 15 दिन डाइट किया, बहुत डिफिकल्ट है डाइट, छोड़ दिया। 15 दिन कुछ मेडिसिन लिए, उसका कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स या तो इफेक्ट्स नहीं आया, छोड़ दिया। रीजंस आते हैं टाइम नहीं, डाइट मैनेज नहीं हो पाता है, एक्सरसाइज मैनेज नहीं हो पाती है, जल्दी उठना इट वेरी वेरी डिफिकल्ट, लेट सोना हो ही जाता है। एक्सक्यूजेस, सब एक्सक्यूजेस। उससे अच्छा मीथ पे ना जाके लॉजिक के ऊपर अगर हम काम करें, 30 के बाद आपकी क्या लाइफ है, आपकी डे पैटर्न, आपकी वर्क स्टाइल क्या है, वो आप डाइटिशियन के साथ बैठिए और आपका कस्टमाइज डाइट, आपके जो प्रॉब्लम्स इतना सारा बनाना पॉसिबल नहीं है, ये सब कैरी करना पॉसिबल है, उनके साथ डिस्कस करिए डाइटिशियन के साथ। वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे और आपके वर्क पैटर्न के अकॉर्डिंग एक डाइट फिक्स करके दें। आप अपने फिटनेस ट्रेनर या फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए, मेरा ये काम है, ये डे पैटर्न है, उसके अकॉर्डिंग वो वीक में कितनी फ्रीक्वेंसी में आपको एक्सरसाइज करना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करना है, कैसे कैसे एक्सरसाइज करना है। यूट्यूब या टीवी की वीडियो चैनल के ऊपर से देख के एक्सरसाइज मत करिए। आप अपने जिम में जाते हैं तो पर्सनल ट्रेनर हायर करिए या पर्सनल ट्रेनर को घर पे बुलाइए, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ 1-to-1 सेशंस करिए, जिससे आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज की जाए तो आपकी बॉडी के जो पेन वगैरह के प्रॉब्लम है वो भी हट जाएंगे,
सुस्ती रहती है वो भी सही हो जाएंगी, पॉस्चरल इश्यूज है वो भी क्लियर हो जाएंगे और आप वेट लॉस करें। जब जब आप किसी के अंडर ऑब्जर्वेशन या गाइडेंस के साथ एक्सरसाइज या डाइट करते हैं या मेडिसिन फॉलो करते हैं तो रेगुलर इंटरवल पे री-इवैल्यूएशन, री-असेसमेंट, वापस से हर पैरामीटर को चेक करना शुरू हो जाता है। जिसमें एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता है तो डॉक्टर अलर्ट होके कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करता है, उससे रिजल्ट लाने का कोशिश करता है। जब आप टीवी को देख के, यूट्यूब को देख के, कुछ पढ़ के एक्सरसाइज डाइट फॉलो करते हैं, जहाँ पे अटक जाते हैं, आगे क्या करना है पता नहीं रहता और नेगेटिविटी शुरू होती है माइंड में। मैं इतना सारा करता हूँ, इतना ही खाती हूँ, वेट लॉस नहीं होता है, वेट अकड़ गया है, मेरी बॉडी यहीं पे ही रुकेगी। ये सब स्ट्रेस, मेंटल सबकॉन्शियस माइंड का स्ट्रेस, आपको स्ट्रेस की वजह से हॉर्मोन्स रिएक्टिव होते हैं, मेटाबॉलिज्म वीक होता है, जो खाते हैं वो पचता नहीं है और फैट ट्रांसमिशन हो जाता है। तो ये पूरी साइकिल है, ये साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेक कौन करेगा? दो, एक सबसे पहले आप और आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कि मेरा ये टारगेट है, मुझे इतने टाइम में अचीव करना है। दूसरी, आपके डॉक्टर की टीम, आपके फिजिशियन, आपके फिजियोथेरेपिस्ट या फिटनेस ट्रेनर और आपके डाइटिशियन, वो उनको आप अपना गोल बताइए, आप अपना टारगेट बताइए, इतने टाइम में इतना वेट, इतने टाइम में इतनी कैलोरीज, इतने टाइम में ये हेल्थ। अगर ये दो स्ट्रॉन्ग टीम वर्क से काम करेंगे तभी जाके आपकी ये साइकिल ब्रेक होगी। साइकिल ब्रेक होगी तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। कंसिस्टेंसी रहेगी तो रिजल्ट मिलता रहेगा, वेट लॉस होता रहेगा, हेल्थ बेनिफिट्स मिलते रहेंगे और आप अपना एक्सपेक्टेड टाइम में एक्सपेक्टेड हेल्थ गोल अचीव कर पाएंगे। माई सेल्फ डॉक्टर खुशबू जोशी फ्रॉम तनिष फिजियो एंड फिटनेस क्लिनिक एंड तनिष ऑनलाइन फिजियो एंड फिटनेस. Practicing since 2004 as a consultant physiotherapist, I am a senior physiotherapist, chiropractor, an advanced fitness trainer, cosmetologist and trichologist. आपको आपकी हेल्थ, फिजियोथेरेपी, फिटनेस के बारे में और कुछ जानना है, कुछ समस्याएं हैं या मुझे ऑनलाइन या ऑफलाइन पर्सनली मिलना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई लिंक पे जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9427 555 696 पे। थैंक यू।